हे दोस्तों, वेलकम टू स्टडी आईएएस। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं टार बॉल्स के बारे में और ये भी देखेंगे कि आखिर ये टार बॉल्स कैसे बनती हैं, क्या होती हैं और इसका आप कह सकते हैं इतना ज़्यादा खतरा क्यों रहता है बीचेस पर, और आखिर ये बीचेस पे आती कहाँ से हैं। ये सारी चीज़ें हम अपनी आज की वीडियो में इन डिटेल डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को ज़रूर पूरा देखिएगा जिससे कि आपको एक अंडरस्टैंडिंग हो सके टार बॉल्स के बारे में। और ये भी देखेंगे कि आखिर मुंबई में ऐसे कौन से केसेस आए कि वहाँ की जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है उसने काफ़ी ज़्यादा आप कह सकते हैं यहाँ पे कंसर्न बताया है टार बॉल्स को लेके। ओके, अब अपनी वीडियो में आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले यहाँ पे अन अकेडमी की स्पेशल वीक प्राइस चल रहा है जहाँ पे आपको पहली बार 20% डिस्काउंट मिलेगा। पहला 10% आपको स्पेशल डिस्काउंट मिलेगा और 10% आपके एजुकेटर कोड पे जो आपको डिस्काउंट है वो मिलेगा। 13 सितंबर से लेकर 17 सितंबर तक ये जो वीक है, इस बीच आप इसे कभी भी अवेल कर सकते हैं। लास्ट मंथ हाइक से बचने के लिए आप जाइए और ज़रूर इसे आप कह सकते हैं अवेल कीजिए। एक ईयर के बैचेस लीजिए, हर एक लैंग्वेज में आपको मिलेंगे, चाहे वो इंग्लिश हो चाहे वो बायलैंग्वेज हो। टॉप एजुकेटर्स आपको पढ़ाएंगे इसमें, और साथ ही साथ अगर आपको 2 साल का बैचेस चाहिए तो वो भी यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। वहाँ भी टॉप एजुकेटर्स हर एक लैंग्वेज में मिलने वाले हैं आपको। यहाँ पे एक अच्छा फीचर है, यहाँ पे एक अच्छा फीचर है जिसका नाम है राइज हैंड वाला। वहाँ पे आप अपने एजुकेटर से राइज हैंड करके अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। काफ़ी कुछ बेनिफिट आपको मिलने वाला है, तो ज़रूर जाइए और अन अकेडमी की सहायता से आप यहाँ पे इन ऑफ़र्स को अवेल कीजिए। अब बढ़ते हैं वीडियो की तरफ और देखते हैं कि आखिर ये जो टार बॉल्स हैं ये क्या हैं और इसके बारे में हम अभी क्यों पढ़ रहे हैं। देखिए, कफ़े पराडे नाम का एक शोर लाइन है जो कि आप कह सकते हैं टोनी बिजनेसेस डिस्ट्रिक्ट में आता है, साउथ बॉम्बे में। और वहाँ पे आप मान सकते हैं यहाँ पे ब्लैक ऑयल एमिनेटिंग बॉयल्स देखी गई हैं शोर पे, मतलब कि जो आप कह सकते हैं बीच का जो शोर होता है वहाँ पे ये चीज़ें देखी गई हैं। सितंबर 4 को जूही बीच पे, जो कि काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है मुंबई के अंदर, वहाँ पे एक स्टिकी टार बॉल्स देखी गई थी जिसकी जो स्मेल थी वो फाउल फ्यूल की तरह थी। जैसे कि फाउल फ्यूल का मतलब रहता है जो बहुत पुराना तेल हो जाता है, वैसी कुछ स्मेल थी उसकी। और अगर मैं बताऊँ आपको, सिर्फ इस महीने के अंदर आप कह सकते हैं जो बीएमसी है उसने 20 केजी टार बॉल्स को जुहू बीच से लेके वर्सोवा बीच तक जो है कलेक्ट करा। तो 20,000 केजी टार बॉल्स जो है वो कलेक्ट करी गई हैं, वो भी सिर्फ इस महीने में। ना ही केवल मुंबई में, बल्कि दोस्तों साथ ही साथ गोवा के भी काफ़ी सारे बीचेस और ऐसे बीचेस जहाँ पे टूरिस्ट बहुत ज़्यादा आते हैं, जो पॉपुलर हैं टूरिस्ट के लिए, जैसे कि अंजुना बीच हो गया, वहाँ पे भी कुछ इस तरीके के ब्लैक स्टिकी कारपेट देखे गए हैं। आप कह सकते हैं बीच पे एक जगह पे आप कारपेट जैसे होता है उस तरीके से ये टार बॉल जो है ये फैली रहती हैं, जो कि बहुत खतरनाक बात है। आगे मैं बताता हूँ आपको कि आखिर ये टार बॉल्स होती क्या है जिससे कि आपको एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो सके। देखिए, एक टार बॉल जो है वो डार्क कलर्ड के सब्सटेंस होते हैं, ये स्टिकी बॉल्स की तरह होती हैं जो कि ऑयल की बनी होती हैं। जब आपका कह सकते हैं कोई क्रूड ऑयल जो है वो पानी की सरफेस पे फ्लोट होता रहता है, उसकी वजह से कुछ इस तरह की बॉल्स बन जाती हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा स्टिकी होती हैं, और फिर वो जब किनारे पे आती हैं तो वो वहाँ पे जम जाते हैं। टार बॉल्स जो है वो बेसिकली जब क्रूड ऑयल की वेदरिंग होती है उस टाइम पे आप कह सकते हैं उस टाइम पे आप कह सकते हैं जो आपका मरीन इन्वायरमेंट है वहाँ पे ये फॉर्म हो जाती हैं। जैसे आप सब जानते हैं कि यहाँ पे ये जो टार बॉल्स हैं ये ओपन सी से ट्रांसपोर्ट होके किनारे पे आ जाती है, वो भी जो सी के करंट्स हैं, उनकी वेव्स हैं, जो लहरें हैं, उनकी मदद से होते हुए। ओके, इसके साथ साथ इसमें काफ़ी ज़्यादा आप कह सकते हैं डाइवर्सिटी रहती है बैक्टीरिया की और फंजाई की भी, जो कि स्टार बॉल से एसोसिएटेड रहते हैं। ये जो है ये सारी जो आप बातें हैं ये एनआईओ, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी से बताई गई हैं। आगे आपको बताना चाहूँगा कि आखिर ये टार बॉल्स बनती कैसे हैं। ऐसे कैसे, कोई आप कह सकते हैं क्या ये कोई ख़राब सामान होता है या फिर जो वेस्ट मटेरियल होता है वो होता है, ये क्या होता है और इसकी जो बनने का तरीका है वो क्या होता है, वो सभी अब मैं आपको बताता हूँ। देखिए, जितने भी आप कह सकते हैं यहाँ पे जब लहरें आती हैं, जब हवाएं चलती हैं, तो उस टाइम पे छोटे छोटे ऑयल स्लिक के स्मॉलर पैचेस जो कि पूरे आप कह सकते हैं ओशियन में फैले रहते हैं, वो सब आपस में इकट्ठा हो जाते हैं और फिर उनके साथ काफ़ी सारी फिज़िकल, केमिकल और बायोलॉजिकल प्रोसेसेस होती हैं जिसके तरीके से वो आप कह सकते हैं ऑयल की अपीयरेंस में बदल जाते हैं। और फिर उसके बाद ये किनारे पे आते हैं, वही वेव्स की वजह से, जो करंट है ओशियन का उसकी वजह से ये किनारे पे आ जाते हैं वापस से, और फिर उसके बाद ये इकट्ठा हो जाते हैं एक जगह पे।
तो कुछ ऐसी चीज़ें देखी गई हैं अभी गोवा में और साथ ही साथ मुंबई के काफ़ी सारे बीचेस पर। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि आखिर ये टार बॉल्स बनती कैसे हैं। तो दोस्तों अब हम लोग डिस्कस करते हैं कि आखिर ये जो टार बॉल्स होती हैं ये सिर्फ मात्र मानसून के महीने में क्यों आती हैं बीचेस पर। बाकी जो जितने भी आप कह सकते हैं जो हमारे सीज़न चलते हैं उस टाइम पे हमें क्यों नहीं दिखाई देती है। इसका भी एक बहुत बड़ा रीज़न है जो कि आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो आप सभी जानते हैं जिस तरीके से ऑयल जो है वो बड़े बड़े लार्ज कार्गो शिप्स में भेजा जाता है। तो जब ये चीज़ें होती हैं उस टाइम पे जो टार बॉल्स होती हैं वो शोर पे पुश करी जाती हैं इन लार्ज कार्गो शिप्स के द्वारा। और फिर उसके बाद मानसून के अंदर जब विंड बहुत ज़्यादा चलती है, हवाएं बहुत सारी चलती हैं, तो जो हवा की डायरेक्शन रहती है ये उस डायरेक्शन में पुश करते हुए आप कह सकते हैं किनारे पे आ जाती है। इसके बाद एनआईओ की एक और स्टडी है जहाँ पे बताते हैं कि जितना भी ऑयल स्प्लिट हुआ था यहाँ पे अरेबियन सी में हो जाता है कभी कभार, तो वो वेस्टर्न कोस्ट पे डिपॉजिट हो जाता है, जिसकी वजह से जो टार बॉल है वो फॉर्म हो जाती हैं। और उसके बाद जब मानसून सीज़न आता है तो वो विंड के साथ आप कह सकते हैं विंड की जो भी डायरेक्शन रहती है उस डायरेक्शन में जाते हुए आगे जो हैं टार बॉल्स जो हैं वो ट्रांसपोर्ट हो जाती हैं। ओके दोस्तों, तो आई होप कि अब आपको समझ में आ गया होगा कि आखिर क्यों टार बॉल जो हैं वो सिर्फ मानसून के महीने में हमें दिखाई देती हैं। तो दोस्तों ये थी मेरी पूरी आज की वीडियो। आई होप कि इस वीडियो से आपको समझ में आ गया होगा कि आखिर टार बॉल्स क्या होती हैं, क्या इनका काम है। और अगर आपको ऐसी आगे वीडियोस चाहिए तो ज़रूर से हमें मोटिवेट कीजिए, हमारी वीडियोस को शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।